प्रणाम भगवान। भगवान महावीर के कुछ उल्लेखों में उन्होंने उपवास पे ज्यादा जोर दिया था। उनका कहना था कि हम जब भोजन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से ऊपर से सारी ऊर्जा जो है भोजन को पचाने के लिए नीचे आ जाती है, उस जो योग साधना में इंटरफियर करती है। तो मैं जब विपස්සना करता था तो मैंने कभी कभी पूरे दिन उपवास रख के भी देखा कि पूरे दिन केवल जल पिया, भोजन नहीं किया। तो उस दिन जब विपස්සना करता था तो एक शरीर में अलग ही ऊर्जा का ऊपर मूवमेंट महसूस होता था। तो गुरुदेव, आपकी इस वाली विधि में अगर ऊर्जा को ऊपर सहस्त्रार तक ही ले जाना है तो क्या किसी दिन अचानक ऐसे उपवास करके भी इसे कर सकते हैं, जिसमें केवल जल पिए हम लोग और शाम को फिर ऐसे साधना पर बैठे? क्या उससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा, या हो सकता है मेरा अनुभव आध्यात्मिक इस प्रकार से गलत हो गुरुदेव? तो कृपया आप मार्गदर्शन करें। आपका बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम आपको। उपवास के बारे में पूछा है। महावीर ने कहा है कुछ जगह कि उपवास करने से साधना में गति होती है, संकल्प मजबूत होता है और बहुत सारी चीजें, और जो है केवल ज्ञान को तुम प्राप्त होते हो। महावीर ने जिस समय ये बातें बोली और जिनको बोली उनके लिए ठीक होगा। समय के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं, उनको समझने वाला बदल जाता है। अब मैं उपवास की बात कर रहा हूं। उपहास का मतलब जो है, जब आप खाली पेट रहते हैं तो उसे समझने की कोशिश करें। जब हम उपवास करते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो हमारे शरीर में क्या क्रिया चल रही होती है। पहली बात, जब हम खाली पेट रहते हैं, पानी पी लिया, दूध पी लिया, लिक्विड फॉर्म में जूस वगैरह कुछ भी ले लिया, ठोस आहार, ठोस खाद्य पदार्थ नहीं लिए, तो क्या होता है, ऊर्जा जो है हमारे पेट में जो डाइजेशन होता है उसमें ज्यादा जाती नहीं, इसलिए वो दिमाग में बनी रहती है। और दिमाग में जितना बनी रहती है उतना अवेयरनेस बनी रहती है। ठीक है, उतना जो है आप शांत होते हैं, आप गति कर रहे होते हैं। मगर जिस समय उपवास हम रखते हैं उस समय होता क्या है, 2-3 दिन तो बस शरीर बहुत दिक्कत करता है। शरीर तो नहीं करता, 2-3 दिन मन बहुत दिक्कत करता है। 3 दिन के बाद मन शांत होने लगता है। तुम्हें लगता है कि खाना नहीं देने से वो शांत हो रहा है। एक दो क्रियाएं चलती हैं। एक तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी ही चर्बी को खाने लगता है, तुम्हारे ही मांस को खाने लगता है, क्योंकि दिमाग को ऊर्जा चाहिए जीवित रहने के लिए। और फिर दूसरी क्रिया क्या होती है, जब उसमें खाद्य पदार्थ नहीं होता, कुछ खाना नहीं पड़ा होता, तो वो शांति जो तुम्हें मिलती है, वो शांति तुम्हें मिलती है, उस शांति में कोई गति नहीं होती, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। तुम शांत हो जाते हो, जैसे एक मुर्दे की शांति है और एक बुद्धत्व की शांति है। तुम शांत हो जाते हो बस, क्योंकि अब ऊर्जा, नई ऊर्जा पैदा करने के जो सिस्टम थे उसे तुमने ब्रेक कर दिया, उसे तुमने ब्रेक कर दिया। ये ऐसे ही जैसे कड़कती हुई ठंड में कोई सांप जो है वो लकड़ी की तरह हो जाता है। और जब तुम खाना खाना चालू करोगे तो फिर नई ऊर्जा बनेगी, फिर वासनाएं भी निर्मित होंगी, और फिर तुम्हारा ध्यान जो है वासनाओं की तरफ भी चला जाएगा। इस तरीके से उपवास को लेके चलोगे और समझोगे, क्योंकि उपवास, महावीर की पद्धति जो है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपनी साधना काल में बहुत कम खाना खाया, बहुत ही कम, और वो ज्ञान को प्राप्त हुए। मगर ये जरूरी नहीं है कि हम दुर्लभ से दुर्लभ मार्गों पे चलें, हम कांटों पे चलें, ये जरूरी नहीं है। अब बहुत सारे मार्ग हैं। अब जैसे विज्ञान गति कर रहा है वैसे अध्यात्म भी गति कर रहा है। अगर आप परमात्मा में लीन होते हैं तब आप देखते हैं कि अनंत अनंत नई नई ऐसी विधियां, ऐसे मेथड है। अब उपवास की जरूरत नहीं है। इसे समझना, उपवास करना और खाना खाना, ये दो अतियों पे भागने की बात है। एक आदमी जिस दिन बहुत ज्यादा खाना खा लेता है, मजबूरी में उसे फिर उपवास करना पड़ता है। जो ज्यादा खाना खाते हैं उनके लिए फास्ट रखना जरूरी हो जाता है कि डाइजेशन पावर सही रहे, क्योंकि फैट भी कम होता रहे। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे समझो, जो इस युग की बात है। जब तुम शक्तिपात ध्यान कर रहे हो तो शक्तिपात ध्यान में उपवास का कहीं कोई रोल नहीं है। तुमने अगर खाने को कम कर दिया
तो ऊर्जा भी कम हो जाएगी, और ऊर्जा अगर कम हो गई तो जो तुम्हें रिजल्ट मिलने थे वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऊर्जा को कम से कम करते 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 भी तुम जो है परम शून्य में लीन हो सकते हो और सदा के लिए मौन हो सकते हो। ऊर्जा को बढ़ाते बढ़ाते भी इतना बढ़ा सकते हो कि तुम मन के पार चले जाओ, और तब तुम्हारे मौन में एक नृत्य होगा, तब तुम्हारे मौन में एक प्रेम होगा, तब तुम्हारा जीवन अलग होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। तो यहां मैं जो करवा रहा हूं शक्तिपात ध्यान साधना में, वहां विधि को करने के लिए ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए। अगर वहां तुम पानी पे रहते हो और या फिर तुम लस्सी छाछ कुछ पे भी रहते हो और तुम सोचते हो खाना नहीं खाओ, तो वो वीकनेस आ जाएगी। वीकनेस के कारण भी तुम्हें शांति महसूस होगी, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है नहीं महसूस होगी, वो महसूस होगी, मगर मैं वो शांति के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। कभी गलती से भूले चूके तुमने खाना खा लिया तो फिर तुम वैसी चंचलता में आ जाओगे, मन वैसे ही भागेगा। और मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, तुम साधना की विधि करो और उपवास सहज ही घटित होगा। मैं जो तुम्हें करवा रहा हूं, मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सिर्फ विधि दे रहा हूं। तुम विधि करो, प्रेम सहज ही घटित होगा। तुम विधि करो, मौन सहज ही घटित होगा। तुम विधि करो, परमात्मा सहज ही घटित होगा, क्योंकि वो पहले से है। विधि तुम्हारे मन को खत्म कर देगी और वो तुम्हें दिखाई देगा। तो उपवास जैसे झंझट में मेरे को नहीं लगता तुम्हें पड़ना चाहिए। विधि करने के बाद ऊर्जा इतनी पैदा हो जाती है कि खाना खाने का मन ही नहीं करता, नींद नहीं आती। अभी ग्रुप में तुम देख ही रहे हो कि कल परसों साधकों ने बोला कि नींद नहीं आती, तुम्हारा अनुभव भी कुछ ऐसा है। तो उपवास को नहीं करना है, विधि को पूरी तरह करो और खाना जो तुम्हें अच्छा लगता है वो खाओ। अब मैं एक मध्य मार्ग बता रहा हूं। साधक को हमेशा हमेशा ये याद रखना, अगर आप एक साधक हैं और साधना कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है 100% अगर भूख लगे तो आप 80% ही खाना खाएं या 75% खाना खाएं। अगर आप 100% भूख लगने पे 75% खाना खाते हैं तो 25% जो बच गया वो आपको समाधि में ले जाएगा, क्योंकि 75% खाना डाइजेस्ट करने के लिए पूरे दिमाग की ऊर्जा को पेट में आने की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही सहज ही डाइजेस्ट हो जाता है। मगर जब तुम 100% खाना खा लेते तो दिमाग से ऊर्जा नीचे उतरती है। तो हमें उपवास क्यों करना है? क्योंकि हम इस मेथड को नहीं समझ पाए। अगर हम बिना उपवास के भी उपवास में रह सकें तो वो सबसे बेस्ट है, और ये सबसे बेस्ट है। तुम्हें 4 रोटी की भूख लगी, तुम 2.5 रोटी खा सकते, 3 रोटी खा सकते। तुम्हें 100 ग्राम चावल खाने की इच्छा है, तुम 60 ग्राम चावल खा सकते हो, ये सबसे अच्छा है। मन को भी पता लगा तुमने उपवास नहीं रखा, क्योंकि उपवास रखोगे, जब व्यक्ति उपवास रखता है और बाजार में जाता तो उसे बस पकोड़े जलेबी रसगुल्ले समोसे यही दिखाई देते और कुछ नहीं दिखाई देता। पता नहीं उस दिन कहां से वो दुकानें एकदम सामने खड़ी हो जाती है उसके। तो तुम मन के इतने बड़े झंझट में फंस के समय ना बर्बाद करो। और अब जो मैं तुम्हें विधियां करा रहा हूं वो विधियां बहुत ही जबरदस्त विधियां हैं। वो ऐसी विधियां कि कोई भी करे उसको 24 घंटे में रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं। तो ये जो शक्तिपात की विधि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें उपवास सहज ही घटित होगा, उसे फॉलो करो, अलग से नहीं करो। सहज ही प्रेम घटित होगा, सहज ही ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि तुम बैठ नहीं पाओगे। मन नाचने को करेगा, मन गाने को करेगा। तो उपवास को हम छोड़ देते हैं, हम इस नियम को याद रखते हैं जिससे उपवास का जन्म भी ना हो और हम उपवास में भी रहें। तो 100% भूख को 75% पर लेकर आओ, समाधि भी घटित होगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तुम भी ठीक हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें परमात्मा जब मिले, मैं चाहता हूं जब तुम अपने भीतर डूब के अपने रूप को जानो तो फिर उसे जियो भी। मौत के बाद परमात्मा मिलेगा, मरते वक्त मिलेगा, इन बातों के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं तुम्हें मिले तो तुम उसे जियो भी। जो पाया उसे गाओ, जो पाया उसे बांटो, जो पाया उसे झूमो। उसके लिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। बुद्ध ने भी उपवास करा,
घुटने से नीचे नदी थी, एड़ी से थोड़ी ऊपर नदी थी, उसी नदी में गिर गए। मैं तुम्हारे शरीर को ऐसे अत्याचार करने वाली बातें नहीं कह रहा। उसे स्वस्थ रखने के लिए जो जरूरी है वो करो, उसको टॉर्चर नहीं करना। शरीर का तो कोई दोष ही नहीं है, उसे टॉर्चर नहीं करना। खाना उतना ही जिससे तुम्हारा जीवन चले और साधना में गति हो। फिर यहां किसी ने पूछा भी है कि वेज और नॉन वेज, जो तुमको पसंद हो। हत्याएं दोनों में भी है। पेड़ से फल तोड़ोगे उसमें भी हत्या है, किसी की गर्दन काट के खाओगे उसमें भी हत्या है। हत्या तो दोनों में है। गाय के दूध को पियोगे, भैंस के दूध को पियोगे। भैंस अपना दूध अपने बच्चे के लिए देती है, जो बड़ा होकर सांड बन जाता है, और उसमें उसका खून होता है। अब भैंस का दूध तुम पियोगे तो तुम देखो तुम कहां पहुंच जाओगे। हत्या तो सब जगह है, मांस सब जगह, मांस ही खा रहे हैं हम लोग। तंत्र बोलता है मांस, मांस ही हम खा रहे हैं। तो वेज और नॉन वेज का सवाल नहीं, जो तुम डाइजेस्ट कर सको, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम खा सकते हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।